हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिदा की पाठशाला। दोस्तों, महानिदेशक महोदय का एक और आदेश आया है कि फिर आया रीडिंग कैंपेन। 45 दिन का समस्त स्कूलों के लिए रीडिंग कैंपेन शुरू हुआ है कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ जो भी मीनिंग है उसको आत्मसात करना सीखें। तो बहुत जल्दी उनका शैक्षिक विकास जूम करता है। ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहती। भाषा और गणित में निपुण बनाना सरकार का उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं पत्र के आलोक में क्या आदेश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियन एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 45 दिवसीय विशेष पठन अभियान का प्रारंभ 1 नवंबर 2022 से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को उनकी आयु व कक्षानुरूप पठन संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना है। आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शुरू किया गया है। ये निपुण का फुल फॉर्म है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं 27 जून 2022 में जारी किए गए थे। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। पठन अभियान की आवश्यकता इसी तथ्य से प्रकाशित होती है कि समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे स्कूल और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। 45 दिनों के रीडिंग कैंपेन में प्रति सप्ताह गतिविधि को पढ़ने को मनोरंजक बनाने और इससे आजीवन जुड़ाव सुदृढ़ करने हेतु किया जाना है। मतलब वही है कि समझ के साथ पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और दिलचस्प कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करें। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियों आदि का इसमें प्रयोग करें। पुस्तकालय की क्रियाशीलता, बुक क्लब, बच्चों की सहभागिता आदि के संबंध में एक मार्गदर्शिका भी आपको पूर्व में प्रेषित की गई है। राज्य स्तर पर दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल व एससीईआरटी के वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का भी उपयोग बच्चों के साथ किया जाए। एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, एनवीटी, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड, क्लाउड आदि पर उपलब्ध संसाधन इस अभियान को प्रभावी बनाने में अत्यंत मददगार साबित हो सकते हैं, जिसके ये लिंक भी दिए हुए हैं। इसके अलावा रीड अलॉन्ग ऐप भी है, जो कि काफ़ी उपयोगी है। इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर, इंडोग्राफिक्स आप आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कि 100 डेज का रीडिंग कैंपेन शुरू हुआ था, तब हम लोगों को ये मिलता था। रीडिंग कैंपेन में इनोवेटिव प्रयासों को राज्य स्तर पर सराहा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस कैंपेन को सफल बनाएं एवं सफलता की कहानी और फोटोग्राफ्स, वीडियोज परियोजना कार्यालय से साझा करें। आइए देख लेते हैं कि ये आदेश के क्रम में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 13 अक्टूबर 2022 का आदेश है। विषय है परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 45 दिन का रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में। महोदय, महोदया, आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में सार्वभौमिक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में संकुल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है
14 सप्ताह के लिए 100 दिन का रीडिंग कैंपेन का संचालन किया गया था। इसके लिए जनपदों को इंडोग्राफिक्स, अभिभावक कैलेंडर आदि प्रेषित किया गया था। उसका सफल संचालन किया गया। अब ये 45 दिन का शुरू किया गया है। इसका संचालन राज्य स्तर से किया जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रति सप्ताह जनपदों को इंडोग्राफिक्स, अभिभावक कैलेंडर आदि प्रेषित किए जाएंगे। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे सहित भारत में विभिन्न शोध अध्ययनों से ये तथ्य प्रकाश में आया कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी संदर्भ में 45 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की समझ विकसित हो जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्ट कार्ड आदि बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास का आधार माना जा सकता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति को जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब इसके लक्ष्य समूह देख लेते हैं कि बच्चों में पठन अभियान की आवश्यकता क्यों है। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें? विभिन्न प्रकार के आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। गतिविधियों जैसे जोर जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा करना। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूह में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक और समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक। पठन अभियान की अवधि 45 डेज रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होकर 45 दिनों के लिए किया जाएगा। पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें हैं। अभिलेखीकरण है, जिनका किया जाना है कि 45 दिन का जो रीडिंग कैंपेन होगा, लघु वीडियो, प्रशंसा पत्र, फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा और उनको राज्य परियोजना कार्यालय को भी साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान व अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित किया जाएगा। 45 दिन का रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद एवं विकासखंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री एवं रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट मंडली, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों एवं बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP एवं शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर सतत चर्चा एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। संलग्न रूपरेखा के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन अनुश्रवण भी किया जाए तथा साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। यह था हमारा 45 दिन का रीडिंग कैंपेन जो शुरू होने वाला है 1 नवंबर से। सभी शिक्षक साथियों को ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हमें इसको करना है। भवदी है विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करके, कमेंट्स करके और अपने शिक्षक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।